से व्यवहार व्यवसाय करते करते व्यक्ति आध्यात्म कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय जाके बैठो तभी अपने आप को जान सको। अपना आर्ट ऑफ लिविंग क्या है ना, 3 पहियों का रथ है मैं कहता हूँ, साधना, सत्संग और सेवा। तीसरा कौन सा? साधना, सत्संग और सेवा। साधना में जैसे अलग अलग प्रक्रियाएं सीखते हैं। एक सुदर्शन क्रिया नाम की बहुत मज़ेदार प्रक्रिया है, सांस की प्रक्रिया है, ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसके द्वारा मन में जो भी नेगेटिव इम्प्रेशंस इकट्ठा हुए, जैसे हम अलग अलग घटनाओं में से गुजरते हैं तो मन कंटिन्यूसली इम्प्रेशंस इकट्ठा करता रहता है। अब इसमें से कितनी सारी इम्प्रेशंस ऐसी हैं जो अपने ही मन को ख़राब करती हैं। तो इन सभी इम्प्रेशंस, जो नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं, मन का जो मैल कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं, उन विकारों को मन से रिलीज़ करने के लिए एक सांस की प्रक्रिया है। तो उसको सुदर्शन क्रिया कह रहे हैं। उसका साइंटिफिक जो एंगल है मैं बताऊँ आपको। आप देखोगे तो मन और सांस ये कनेक्टेड है। जैसे ही मन में गुस्सा आया तो सांस की गति तेज हो। जब मन में जैसे निराशा का भाव होता, डिप्रेशन जैसा भाव होता, तो जैसे करके सांस निकली। जब मन प्रसन्न होता है तो आप देखिए सांस भी एकदम रिलैक्स हो जाती है, लयबद्ध हो जाती है। तो कुदरत ने है ना हमें ये कनेक्शन दिया हुआ है, और मन और सांस ये जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने इतना फैंटास्टिक यूज़ किया है उसी कनेक्शन का कि सांस की प्रक्रिया के द्वारा मन के ऊपर काबू पाना। इसको सुदर्शन क्रिया कहते हैं। अच्छा, जैसे साधना में बहुत सारे ध्यान सिखाते हैं। आपके आने से पहले हम लोग ध्यान में बैठे थे। अब मैं ना एक्चुअली 2 घंटे सो के आया हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करके थका हुआ था थोड़ा सा। 15 मिनट ध्यान कर लिया, फ्रेश हो गया। इतना प्रैक्टिकल टेक्निक है कि आप उसका कहीं चाहो इस्तेमाल कर लो। कभी थका हुआ शरीर हो, मन हो, 15 मिनट के ध्यान से अपना फ्रेश हो सकते हैं। कभी बहुत ज़्यादा सपोज एजिटेशन हो रहा हो, मन में व्याकुलता हो रही हो, परेशानी हो, 5 मिनट बैठ के सुदर्शन क्रिया कर लो, मन फिर से एक बार रिलीज हो सकता है, फ्रेश हो सकता है। तो साधना ये एक अंग हुआ। दूसरा है सत्संग, जिसमें सत्संग में 2 भाग कहते हैं। जैसे भजन कीर्तन भी है, उत्सव मनाते हैं जीवन, और दूसरा है सत्य संग, जीवन की गहरे रहस्यों को, गहरी सच्चाइयों को जानते हैं। मैं उसको ऐसे कहता हूँ जैसे भौतिक जगत के नियम है ना, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी या थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, जैसे बिजली बल्ब को जला रही है, उसमें स्पेसिफिक लॉज काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज हैं। वैसे ही अपने मन के भी कुछ स्पेसिफिक नियम हैं, रैंडम नहीं है, हैफाजार्ड नहीं है, स्पेसिफिक नियमों पर ही मन काम करता है। जैसे एग्जाम्पल की तरह देखो, जब आपका मन देने के मोड में होता है, किसी के लिए उपयोगी होने के मूड में होता है, तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। जब वही मन मांगने के मूड में चला जाए तो दुखी होने लगते हैं। ये मन का नियम है, कुदरत का बनाया हुआ नियम है। ऐसे मन के बहुत सारे अलग अलग सूक्ष्म रहस्य हैं जिनके आधार पर ये जीवन चल रहा है। उनको जानने की चेष्टा करते हैं, जिसको हम सत्य संग कहते हैं, सत्संग कहते हैं। तो पहला है साधना, दूसरा सत्संग, और तीसरा है सेवा। अब ये देखोगे ना तो मनुष्य के मन में ऑलरेडी एक ये भाव है, अपने अंदर जिसको प्रसन्नता तृप्ति मिली हो वो अनायास ही लोगों के लिए कुछ करने का भाव रखता है। जो अपने अंदर तृप्त महसूस करता है वो नेचुरली एफर्टलेसली कुछ न कुछ सेवा करने का मन रखता ही है। आप देखोगे ना, अपने खुद के लिए आप कुछ भी कर लोगे
उससे उतना तृप्ति नहीं मिलती जितना किसी और के लिए कुछ छोटा सा कर दिया। ये सेवा के माध्यम से जो तृप्ति का, पूर्णता का, फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस है, उसको एक अपने जीवन का अंग बना लिया। तो अपना ये 3 पहियों का रथ है, मैं ये कहता हूँ, जैसे साधना, सत्संग और सेवा। और ये रथ कहाँ जा रहा है? तो अभी जैसे हमने छोटा सा काउंटिंग किया था, ज़्यादा एक्यूरेटली करना बहुत मुश्किल है। करीबन 30 करोड़ लोगों ने कोर्स किया दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग, और उन सभी धर्मों के, सभी पंथ के, सभी उम्र के, सभी नेशनैलिटीज के लोग जुड़े हैं उसमें। उन सभी में एक कॉमन चीज नजर आएगी, सबके चेहरे पर मुस्कान है। और ये झूठ मूठ नहीं मुस्कुरा रहे। बात हो गई मतलब कि ये क्या है, ये तो आपने समझे। बेसिकली मैं ये जानता था आपसे कि आर्ट ऑफ लिविंग का आने और वक्त में क्या विजन है आपका। दूसरी बात है कि आपने पहले कई बार कह चुके हैं 2008 को लेकर मैं काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग फैलाने की काफ़ी तैयारी है। मैं 2008 से 2012 4 साल का सफ़र हो गया है। अब 12 के बाद क्या? आपका क्या नाम है? सॉरी, शहनाज। शहनवाज, क्या बात। शहनवाज एक जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो सामूहिक जो चेतना है, दुनिया की चेतना, उसमें अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। एक तरफ देखते हैं तो जैसे नकारात्मक भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है, नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो आध्यात्म की भी एक ऐसे लहर चली हुई है दुनिया में। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में जैसे एक सैलाब उठ रहा है। मैं जैसे अभी अमेरिका गया था, टाइम मैगजीन जो दुनिया का अभी तक यानी सबसे बड़े मैगजीन्स में एक गिना जाता है, उसके फ्रंट कवर पे एक हॉलीवुड की हीरोइन को मेडिटेट करते हुए दिखाया, उनका नाम नहीं जानता, और वो ऐसे चित्र दिखाया जैसे वो जमीन से लेविटेट कर रही थी। एंड कैप्शन ये था, 7 मिलियन अमेरिकन्स मेडिटेट एवरी डे। 7 मिलियन 70 लाख अमेरिकन्स हर रोज ध्यान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ध्यान उसका अगर उद्गम स्थान अगर आप ढूंढने निकलोगे ना, है भारत में। तो फिर भगवान बुद्ध ने उसको दुनिया में जैसे चाइना में पहुंचाया, कोरिया तक गया, मंगोलिया में गया, लेकिन शुरुआत यहीं से है, अपने कल्चर से शुरू हुआ। मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। अच्छा, फिर मैनहट्टन में मैं था, अब जिनके यहाँ रुका था वो कहीं बाहर जाने वाले थे, तो भोजन के लिए हमने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का सर्च किया, गूगल सर्च किया। मैनहट्टन में आई वॉज रियली शॉक्ड, 320 रेस्टोरेंट्स हैं जो प्योरली वेजिटेरियन फूड केटर करते हैं। अच्छा, अलग अलग कारणों से फिर मैंने योगा स्टूडियोज टाइप किया, तो 700 योगा स्टूडियोज हैं सिर्फ मैनहट्टन में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया भर में एक ऐसे लहर चली है, योग कहो, प्राणायाम कहो, ध्यान कहो, जो जीवन के लिए लाभकारक एक्टिविटीज है ना, उसका जैसे सैलाब उठ रहा है दुनिया में। अब जैसे रामदेव जी बाबा ने जो कर दिया, योग को घर घर पहुंचा दिया उनको, या ब्रह्मा कुमारी जो कर रहे हैं, या सुधांशु जी महाराज जो कर रहे हैं, मुरारी बापू जो कर रहे हैं, अमेजिंग कार्य है। और दुनिया को देखो तो जैसे स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले लोगों की उम्र और छोटी छोटी होती जाती है। 15-20 साल पहले तक मुझे याद है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म यानी 50 साल के बाद करने वाले। अब देखिए यंग लोग, बच्चे जुड़े हैं, ध्यान में लगते हैं। इट्स रियली अमेजिंग टू सी। तो मैं ये देख रहा हूँ जैसे दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है।
मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हवा में बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह रहा हूँ। 2012 से 17 का जो समय है, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, ये बहुत इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। जैसे अपने शास्त्रों में युगों की एक बात है, तो दो विचार मैंने सुने हैं ज़्यादा। कौन सा विचार ज़्यादा एक्यूरेट है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं सुनता हूँ कि या तो कलयुग खत्म होके सतयुग की शुरुआत है इसी समय में, ट्रांजिशन टाइम ये है। या दूसरा विचार ये भी मैंने सुना है कि जैसे कलयुग के अंदर ही आध्यात्म का एक सुवर्ण काल आ रहा है, जिसमें जैसे हर रोज जैसे लोग नहाते हैं, घर की सफाई करते हैं, वैसे अपने मन की सफाई भी हर रोज की कार्यों का अंग हो जाएगा, एवरीडे एक्टिविटी हो जाएगी। आइदर मेडिटेशन और प्राणायाम और कुछ ना कुछ सब लोग फिर से एक बार करने लगने वाले हैं। ये होने वाला है, ऑलरेडी एक लहर चली है। आई होप इट आंसर्स इट। हाइजीन माने स्वच्छता, होम्स फॉर होमलेस माने बेघरों के लिए घर। चौथा एच है ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्यों का पुनरुत्थान। और पांचवा एच हार्मनी इन डाइवर्सिटी, विविधता में समरूपता। तो इन 5 एच के प्रोग्राम के द्वारा 32,000 गांवों में काम करने के लिए हम युवक युवतियों को तैयार करते हैं। उसको यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, YLTP कहते हैं उसको। आर्ट ऑफ लिविंग का एक बहुत फैंटास्टिकली पावरफुल प्रोग्राम है, YLTP कहते हैं। उसके तहत अभी तक 87,000 यंग लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। रूरल इंडिया से हैं ये सब, ग्रेजुएट्स हैं और जीवन को दिशा नहीं है, ऐसे लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया है। आने वाले 3 साल में हम 3 लाख यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देने का एक प्रोजेक्ट लेके बैठे, उनके माध्यम से 1 लाख गाँव तक पहुँचेंगे। दैट्स द प्लान। ऑल ओवर वर्ल्ड या आप बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए? अभी भारत के लिए, मगर खास स्कूल तो थोड़ा आया दिल्ली NCR में हूँ। हाँ, तो NCR या दिल्ली के लिए बात करने के लिए यहाँ के लोग कौन रहते हैं? सर सरला जी, हाँ जी, प्लीज बात करिए। वो खास प्रोजेक्ट आपको फरीदाबाद के लिए लॉन्च करने की योजना हो रहा है आप लोगों की? फरीदाबाद के लिए स्कूल्स के लिए आप पूछ रहे हैं कि किसके लिए? स्कूल्स, कॉलेज, हेल्थ, हाइजीन, किसी पहले मैं स्कूल्स के लिए बता देती हूँ। स्कूल्स के लिए हमने पूरे फरीदाबाद के सब स्कूल को टैप किया है। एक नोवस प्रोग्राम है हमारा। सब स्कूल मतलब CBSE, ICSE या फिर CBSE और ICSE और 2 ICSE बोर्ड में अभी विद्या संस्कार स्कूल है। नहीं, उसमें नहीं है। ICSE में सिर्फ एक स्कूल DY पब्लिक स्कूल। कौन सा? ICSE विद्या संस्कार, वो कैम्ब्रिज। हाँ, पर एक विद्या संस्कार जो स्कूल है उसके अंदर एक नोवस प्रोग्राम है हमारा, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग और बड़े बड़े सबको ट्रेनिंग देंगे। वो स्कूल में अभी प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। उस स्कूल में विद्या संस्कार स्कूल के प्रिंसिपल ने एग्री किया है, वो MOU भी साइन करने वाले हैं कि ये प्रोग्राम। उसके बाद हमारा APJ स्कूल में प्रोग्राम है नोवस प्रोग्राम लाने का, और गीता कॉन्वेंट में नोवस नाम नर्चर ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन, नर्चर ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन एवरीडे ऑन नर्चरिंग ऑफ वैल्यूज इन चिल्ड्रन ऑन एवरीडे बेसिस, ताकि वो रोज APJ हमारा नेक्स्ट टारगेट है। मिले हैं 2-3 बार APJ की प्रिंसिपल से, आज वो हमारे प्रोग्राम में आने वाली भी है। तो हमारा टारगेट है APJ नेक्स्ट। उसके बाद जबलपुर शहर में लगभग 110 CBSE स्कूल है, 350 ज़्यादा हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं, 350 के आसपास आपके। फरीदाबाद में मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर हम अगस्त में एक प्रोग्राम कर चुके हैं फॉर स्कूल्स। क्लीन ड्राइव हमने चलाई थी, उसमें नो प्लास्टिक करके हमने फरीदाबाद के 45
44 या 45 स्कूल हमने टैप किए थे। सब स्कूल ने हमारा साथ दिया था। हमने उसमें एक पेंटिंग कंपटीशन किया था। हमने पेंटिंग कंपटीशन में सारे बच्चों ने नो प्लास्टिक पे बिल्कुल ये किया था। उससे फरीदाबाद के स्कूल को हम धीरे धीरे तो टैप करेंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि ये CBSE में प्रोग्राम CBSE की तरफ से आ गया कि भाई ये हम एक प्रोग्राम डाल दें। अगर नेशनल लेवल पे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उत्तम है, तो सभी स्कूल्स को मिल जाएगा भारत भर के, लेकिन मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट होगा तो प्लीज स्कूल्स के बाद एक मिनट। आज हमारे देश में बहुत सारे धर्माचार्य, बहुत सारे योगाचार्य जी जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपना प्रचार कर रहे हैं जी। उनका अलग अलग माध्यम है जी। कोई मंत्रोच्चारण से करवाता है, कोई बीजोच्चारण से करवाता है, तो कोई भगवत या ऐसी ऐसी चीज़ों के माध्यम से। आर्ट ऑफ लिविंग का जो एक अपना आपका शेड्यूल चला रखा है आप लोगों ने, मेडिटेशन है या अपनी आकर्षित करने का, इसके अलावा कोई और ऐसा जो ये लोग भी आपके तौर तरीक़ों से चलने लगे हैं, कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाया आपने? मैं सोचता हूँ जैसे हर एक बात है ना, हर एक पंथ का अपना अपना खासियत है और मैं उन सबको सम्मान करता हूँ। यानी सब लोग एक ही तरह से चलें ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का पूरा ध्यान जैसे योग शिक्षा उसका प्रचार करने की तरफ है, कुछ लोगों का प्राणायाम की तरफ ध्यान है, कुछ लोग ध्यान सिखाते हैं, कुछ लोग ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। तो अलग अलग माध्यम से हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा ही काम हो। सारे प्यारे योगाचार्य प्यारे, मुझे ऐसे लगता है कुछ ऐसा विचार है? आर्ट ऑफ लिविंग का तो डेफिनेटली विचार नहीं है। दो तरफ से काम करना पड़ेगा। एक तो अच्छे लोग राजनीति में आए, ये भी जरूरी है। अध्यात्म से, धर्म से, एक राइचियस वे ऑफ लिविंग लाइफ से जुड़े हुए जो लोग हैं, पवित्र जीवन जीने वाले जो लोग हैं, उनको समाज सेवा के लिए राजनीति में आना पड़ेगा। ये एक बात हुई। और राजनीति में जो ऑलरेडी छुपे हुए लोग हैं, उनको आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, ये दूसरी बात होती है। तो हम अपनी तरफ से जितना कर सक रहे हैं उतना कर रहे हैं। हमें आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट चाहिए। ये आपका और मेरा ऐसे अलग काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हम सब लोगों का काम है। समाज में अच्छाई फैलाने का काम जो है, उसमें आपका जो माध्यम है, उसके माध्यम से फैंटास्टिक काम कर सकते हैं। तो साथ में मिलकर कुछ मस्ती करें। गवर्नमेंट के लिए आपने किया, टीचरों के लिए किया, समाज सेवी के बहुत सारे लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो राजनेताओं का माइंड को वॉश करने के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाया? That is so difficult work. I fully agree with this. लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल अभी हम आपको पहले समझा लें। हमारी तो समझ में आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ, जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, The bigger they are, harder they fall. लगता है कठिन है, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी पुरुषार्थ, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक बार अगर वो चैनल खुला ना, तो उनके माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक अभी अपना अक्टूबर में है ना, यहाँ का मैंने डेट दिया हुआ है 29 वो VIP लोगों के लिए। VIP नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं उसको। समाज के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया से जुड़े हुए एजुकेशनिस्ट हैं, उन लोगों के लिए मैं एक कोर्स कराने के लिए आने वाला हूँ फरीदाबाद। 29 अक्टूबर से 29 अक्टूबर से है। I was forgetting the dates. 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मैं बहुत टाइम के बाद बेसिक कोर्स सिखाने वाला हूँ। तो कुछ गलतियाँ वगैरह हो तो माफ कर